यमन पर 3 मुल्क ने स्ट्राइक की है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की स्ट्राइक। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। वाज़ेह रहे कि रेड सी में हौसी जंगजू लगातार एक्टिव है और हौसी जंगजुओं को खत्म करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए यहाँ 3 मुल्कों ने एक साथ मिलकर स्ट्राइक की है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल है। इन तीनों ने मिलकर स्ट्राइक की है। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर हमला किया गया है। हौसी जंगजू जो कि लगातार रेड सी के अंदर एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं और इजराइल गाजा वॉर को लेकर हौसी जंगजू ने भी मोर्चा खोला हुआ है। हिजबुल्लाह के साथ साथ हौसी जंगजू भी गाजा की हिमायत में है और इस जंग को जिस तरीके से इजराइल आगे बढ़ा रहा है उसके खिलाफ रेड सी में तशद्दुद नजर आ रहा है और हौसी जंगजू लगातार जहाज़ों को निशाना बना रही हैं। और अब 3 ममालिक ने मिलकर यहाँ पर, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्ट्राइक की है। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। गाजा जंग का असर अब रेड सी में भी जहां नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो इन 3 ममालिक ने मिलकर हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। यमन पर 3 मुल्क ने स्ट्राइक की है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल शामिल है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर स्ट्राइक का असर भी आप देखेंगे कि एक अच्छे खासे एरिया को आग के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर ये स्ट्राइक की है। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। हौसी जंगजू लगातार आपको बताएं कि रेड सी में एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी माल बर्दार जहाज़ रेड सी से होकर गुजरता है, हौसी उसे अपने निशाना बनाते हैं। गाजा वॉर की मुखालिफत में इस तरह का तरीका हौसी जंगजुओं ने अपनाया हुआ है। रेड सी में लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है और हौसी जंगजू एक बड़ा चैलेंज वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए लगातार बने हुए हैं। ऐसे में अब ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक की है। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर अटैक किया गया है। एक बड़ा नुकसान होता हुआ तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। तकरीबन 45 रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। इजरायली फौज ने हमले की जानकारी दी है। हमले के बाद आईडीएफ का बड़ा दावा है कि जवाबी कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार कशीदगी बनी हुई है और अब ऐसे में लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिनकी तादाद तकरीबन 45 बताई गई है। 45 रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। वहीं इजरायली फौज ने जानकारी दी है कि हमले के बाद आईडीएफ ने बड़ा दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया गया है। तो हिजबुल्लाह और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अब तक 9 महीने से देखें तो सीधे तौर पर हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं और इजरायली फौज ने हमले की जानकारी भी दे दी है। 45 रॉकेट्स ताके गए हैं लेबनान की तरफ से और अब आपको बताएं कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई का भी हवाला दिया गया। हमले के बाद आईडीएफ ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया।